और समस्त द्वारका में द्वेष और क्रोध की भावना उत्पन्न होना, क्या ये सब माता गांधारी के श्राप का परिणाम है? हाँ, मेरी मृत्यु के साथ एक नए युग का आरंभ होगा। द्वापर युग का अंत होगा और कलि युग का आरंभ होगा। रुक्मिणी, महादेव, क्या सत्य में श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात कलियुग का आरंभ हो जाएगा? हाँ गौरी, द्वारिका में राग, द्वेष, लोभ और क्रोध जैसी कुरीतियों का बढ़ना इसी बात का संकेत है कि कलयुग का आगमन होने वाला है। और ऐसे में देवी राधा जो निश्चल प्रेम और परम त्याग की पराकाष्ठा है, वो पृथ्वीलोक पर नहीं हो सकती। कलयुग के आरंभ के साथ ही पृथ्वी को एक अत्यंत गंभीर दशा से निकलना होगा। यह सबसे लंबा और पीड़ादायक युग सिद्ध होगा। ये वो युग होगा गौरी, जहां पाप पुण्य से अधिक प्रबल हो जाएगा। और प्रत्येक युग की भांति इसका अंत करने के लिए भी मुझे ही आना होगा। मैं कुछ समझी नहीं महादेव। कुछ और समय प्रतीक्षा करो गौरी, तुम्हें स्वतः ही तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि प्रेम और त्याग की नींव पर आज तक हमने जो कुछ भी बनाया वो सब नष्ट हो जाएगा। और यही नहीं, अपितु कलयुग के अंत में मानवता का भाव और उससे उत्पन्न हुई हर वस्तु भी महादेव के हाथों नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण, अवश्य होगी। महादेव बस अपना कर्म कर रहे हैं और उनका कर्म है एक नए आरंभ के लिए मार्ग प्रशस्त करना, इसलिए प्रलय लाते हैं। स्मरण रखना रुक्मिणी, ये निर्माण, संरक्षण और विनाश का एक अटूट चक्र है और इसे कोई बदल नहीं सकता। नहीं श्री कृष्ण, आपके मुख से ये बातें सुनकर मेरा मन भी आपके साथ चलने को आतुर है। श्री कृष्ण, मैं ये पीड़ा नहीं सह पाऊंगी। इसके विचार मात्र से मेरा हृदय विचलित हो रहा है। मैं अपने कुल का विनाश नहीं देख पाऊंगी। श्री कृष्ण, कृपया करके आप इस पीड़ा को सहने में मेरी सहायता कीजिए। ये मैं नहीं कर पाऊंगी। श्री कृष्ण, कृपया करके मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। नहीं कृष्ण, रुक्मिणी के नेत्रों में अश्रु और उसके हृदय की वेदना में नहीं देख सकती। तुम्हें उसकी सहायता करनी ही होगी। चिंतित ना हो राधे, मैं रुक्मिणी की पीड़ा अवश्य हरूंगा। तुम्हारे हृदय की पीड़ा मुझे उतना ही आघात पहुंचाती है जितनी कि राधा के हृदय की पीड़ा पहुंचाती है। रुक्मिणी, आज तक हर परिस्थिति में तुमने मेरे साथ साथ निभाया है। आज जब यही अवसर मुझे मिला है तो मैं ये अवसर जाने कैसे दे सकता हूँ। तुम भी इस पृथ्वीलोक को मेरे साथ छोड़ोगे रुक्मिणी, वो भी बिना किसी पीड़ा के। ठीक राधा की बातें। क्या आप सत्य कह रहे हैं श्री कृष्ण? क्या मुझे आपके साथ पृथ्वीलोक को छोड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा? आज तक हर परिस्थिति का सामना साथ में किया है ना, हर कठिनाई का सामना साथ में किया है, तो इस बार अंत का सामना भी साथ में ही करते हैं रुक्मिणी।
मैं पृथ्वी लोक को बिना किसी पीड़ा के छोड़कर जा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? अपनी इतनी पीड़ादायी मृत्यु को क्यों चुना है? क्योंकि ये मेरी नियति है रुक्मिणी, और इसे कोई नहीं डाल सकता। अब मुझे जाना होगा। अपना मन छोटा मत करना। एक अत्यंत विशेष कार्य के लिए हमारी भेंट होगी। ये हमारी अंतिम भेंट होगी रुक्मिणी। यही मेरी प्रतीक्षा करना। किंतु अब जा कहाँ रहे हैं श्री कृष्ण? कान्हा, शीघ्र ही मेरे साथ चलो। एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। स्मरण रखना, यही मेरी प्रतीक्षा करना। प्रतीत होता है तीर विषैला था। यदि विष इनके पूरे शरीर में फैल गया तो? एक धैर्य रखो लक्ष्मण, कुछ नहीं होगा शाम को। देखो वैद है ना, तो ठीक कर देंगे शाम को। रुक जाओ। कोई इस कक्ष से बाहर नहीं जाएगा। वैद जी, कोई बड़ी समस्या तो नहीं है? जो तीर इन्हें लगा था उसमें सर्प का विष था। विष तो मैंने निकाल दिया है, परंतु इनका शरीर अभी भी निर्बल है। इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। हम औषधि देने पुनः आएंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद वैद जी। साहब, तुम जानते हो इस द्वारका नगरी का निर्माण क्यों हुआ था? इसके पीछे उद्देश्य क्या था? प्रेम। तो प्रेम जो एक एक मनुष्य के हृदय में है, हर एक पशु पक्षी, यहाँ के पवन में भी प्रेम का रंग है। तुमने लक्ष्मणा की सौगंध ली कि आज के पश्चात कभी भी तुम क्रोध और लोभ को अपने विवेक पर हावी नहीं होने दोगे, और वही भूल तुमने दोहराई है। तुमने उस निर्मल प्रेम का अपमान किया है जो इस द्वारका की नींव थी। तुम्हारे साथ साथ आज अन्य सभी इस द्वारका में प्रेम और सम्मान के पद से विमुख हो चुके हैं। तब भी सभी को उचित मार्ग पर लाने का एक अंतिम प्रयास मैं अवश्य करूंगा। लक्ष्मणा, सभी को सूचित कर दो कि शीघ्रातिशीघ्र मैं सभी से दरबार में मिलना चाहता हूं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण। जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वाकर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। कान्हा, कान्हा, मैं ये तो नहीं जानता कि आज तुम घोषणा क्या करने वाले हो, किंतु इतना मैं अवश्य समझ गया हूं कि इस घोषणा की डोर द्वारका के अंत से ही जुड़ी। मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि मैं इस घोषणा में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि जब तक द्वारका का अंत नहीं आ जाता, तब तक, जब तक संभव हो सके तब तक मैं अपने वचन को अवश्य निभाऊंगा। और इसके लिए मुझे जरा को ढूंढने जाना होगा कान्हा। इससे पूर्व कि वो शाम की भांति अन्य किसी और को भी आहत कर दे, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मुझे अपने धर्म का पालन करना ही होगा कान्हा। उचित कह रहे हैं आप। अपना धर्म तो निभाना चाहिए। बस ठीक
एक पहर पश्चात मुझसे मिलिएगा, मुझे आपकी प्रतीक्षा रहेगी। एक पहर पश्चात क्यों कहना? यदि कुछ आवश्यक कार्य है तो अभी कहो, अभी बता दो। मैं एक पहर पश्चात बताऊंगा ना। अब आई एक पहर क्या, एक क्षण के लिए आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता मैं। हृदय को चीर देने वाली बात अंत के समय तक भीतर ही रहे तो उचित है। प्रतीत होता है कि ये तुम्हें बंदी बनाने के लिए आया है। जरा सांप पर वार करना कोई साधारण बात थोड़ी है। न मुझे दंड का भय है और ना ही सांप पर वार करने का कोई खेद, परंतु यदि मैं श्री कृष्ण को कोई उपहार नहीं दे पाया तो मैं जीवन भर कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। वो मृग में श्री कृष्ण को अवश्य उपहार के रूप में भेंट करूंगा। तब तक तुम लोग श्री बलराम को यहाँ रोको, मैं उस मृग के आखेट के लिए निकलता हूँ। हमें बलराम दल को कोई क्षति नहीं पहुंचानी, केवल और केवल उन्हें जरा तक पहुंचने से रोकना है, समझे? हाँ। जरा कहाँ है? हमारे होते हुए आप जरा तक कभी नहीं पहुंच सकते। तुम लोगों की मति मारी गई है या दृष्टि में कोई खोट आ गया है? समझ आ रहा है किससे बात कर रहे हो तुम? हटो मेरे मार्ग से। हम आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है, रोको मुझे, देखता हूँ कैसे रोकते हो। अभी भी समय है, हट जाओ मेरे मार्ग से। नहीं हटेंगे। राजवैद्य से कहना कि तुम दोनों को मैंने भेजा है, तुम्हारी चिकित्सा निःशुल्क हो जाएगी। आज हम सभी यहाँ एक परिवार के रूप में सम्मिलित हुए हैं और आप सबको इस प्रकार मेरे समक्ष देख मेरा ये हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण हो चुका है। ऐसी प्रसन्नता है मेरे हृदय में कि शब्दों में उसे व्यक्त मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उचित यही होगा कि हम सीधे उस महत्वपूर्ण घोषणा की ओर बढ़े जिसके लिए मैंने आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं कि यदुकुल का हर एक पुरुष प्रभास क्षेत्र में तीर्थ के लिए प्रस्थान कर जाए। उस प्रेम को जागृत करें जो अब सबके हृदय में है, वो प्रेम जो एक दूसरे के प्रति है। और ये द्वारकाधीश का आदेश नहीं है, ये द्वारकाधीश की विनती है आप सबसे। कृपा करके इस विनती का सम्मान करें। नहीं पिताश्री, आप इस प्रकार विनती मत कीजिए, हमें लज्जित मत कीजिए। आप तो केवल आदेश दीजिए पिताश्री, आप जो चाहते हैं हम वही करेंगे। उत्तम पुत्र प्रद्युमन। इसे तो केवल पिताश्री की हाँ में हाँ ही मिलाना होता है। क्या आवश्यकता थी इसे उत्तर देने की? ये तीर्थ मेरा समय व्यर्थ कर देगा। प्रस्थान करने से पूर्व मैं चाहता हूं कि एक बार मैं अब सभी से भेंट करूं, आपको कुछ पुष्प भेंट करूं और कुछ इस प्रकार तीर्थ को प्रस्थान करने से पूर्व मैं आपको विदा करूं। तुम्हारा संकेत मैं समझ गई हूँ कृष्ण। यही कहना चाहते हो ना कि द्वारका का अंत निकट है।
देवर जी को इससे पूर्व इतना व्यथित मैंने कभी नहीं देखा। अवश्य कोई बात है जो भीतर ही भीतर उन्हें पीड़ा पहुंचा रही है। उनके मुख पर प्रसन्नता तो है, किंतु आंखों में ये पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही। पिताश्री अवश्य किसी बात से व्यथित है। हे महादेव, देवर जी इस परिवार का हृदय है। सारा परिवार सुखी रहेगा तो देवर जी भी प्रसन्न रहेगी। इस परिवार के सारे दुखों को शीघ्र ही टाल दीजिए। आपकी आंखों में ये अश्रु क्यों? आनंद के अश्रु हैं। आज समस्त परिवार को एक साथ देखा तो सभी वो सुख के क्षण जो हमने साथ में बिताए हैं, वो प्रेम जो हम सभी के हृदय में एक दूसरे के लिए था, सब स्मरण आ गया और मन में इतना आनंद आ गया कि मैं उस आनंद को मन में रोक ही नहीं पा रहा। तो नेत्रों से ये आनंद बाहर जा रहा है। भाभी शांत हो जाइए, आप क्यों विलाप कर रही हैं? देखिए सब साथ हैं, कितना आनंद का क्षण है। मुझे आज्ञा दीजिए, रुक्मिणी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, उससे भेंट करके आता हूँ। यदुकुल से तो विदा ले ली कृष्ण, किंतु अब तुम्हारे हृदय के दो अभिन्न अंग दाऊ और रुक्मिणी, उनसे विदा लेना शेष है। विधि के विधान का किसी को ज्ञात तो नहीं है, किंतु दाऊ और रुक्मिणी से क्या छिपा है? उनकी पीड़ा कैसे देख पाओगे तुम? जब तुम उनसे अंतिम बार भेंट करने जाओगे तो उन्हें तो ज्ञात हो ही जाएगा ना कृष्ण कि वो तुम्हारी अंतिम भेंट है। श्री कृष्ण, आपने मुझे यहाँ आपकी प्रतीक्षा करने को क्यों कहा? अभी मैं तुम्हारे साथ सुख के कुछ क्षण व्यतीत करना चाहता हूँ। उसके पश्चात मैं वन के लिए प्रस्थान करूंगा, जहाँ पे ये नियति मेरे जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेगी। किंतु जाने से पूर्व तुम्हारे स्वार्थहीन प्रेम के लिए और तुम्हारे त्याग के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ रुक्मिणी। तुमने सदैव बिना किसी लालसा के प्रेम किया है। इस संसार में सभी प्रेम करते हैं, किंतु जिस निष्ठा से और जिस निस्वार्थ भाव से तुमने प्रेम किया है, कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी इसी निष्ठा के लिए ये संसार केवल राधा कृष्ण को ही नहीं, कृष्ण की अर्धांगिनी रुक्मिणी को भी सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा। तुमने तो सदैव अपना प्रेम व्यक्त किया है, नहीं? आज मुझे भी एक अवसर दो,
मुझे बताओ रुक्मिणी, आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? राधा की ही भांति आपके साथ संसार मेरा नाम भी सदा स्मरण रखेगा। इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है श्री कृष्ण। किंतु यदि आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो एक अंतिम बार बांसुरी की धुन छेड़ दीजिए। वो राग मेरे हर कष्ट को हरने का श्री कृष्ण। इसमें तुम्हारे असीम प्रेम की शक्ति है राधा। तुम नहीं हो, भला किसके लिए बांसुरी बजाऊंगा? बस यही एक कार्य मैं नहीं कर सकता। राधा के जाने के पश्चात मैंने ये निर्णय लिया था कि अब मैं कभी नहीं बांसुरी बजाऊंगा। रुक्मिणी, मुझे क्षमा करना। अब बांसुरी नहीं बजा सकते तो कोई बात नहीं, किंतु आज तक आपने मेरे साथ जो भी सुखद क्षण व्यतीत किए हैं वो तो एक बार पुनः मुझे दिखा सकते हैं ना। सुंदर स्वप्न सा प्रतीत हो रहा है श्री कृष्ण। मेरा हृदय तो सदा के लिए आपके कांधे पर सर रखकर आपके साथ बिताए हर सुखद क्षण की स्मृतियां ही बटोरने को कर रहा है। ये स्वप्न कभी समाप्त ना हो। ये स्वप्न नहीं है रुक्मिणी, हमारे सुंदर अध्याय का परम सत्य है। तुम्हें निद्रा अवस्था में ले जाने के लिए क्षमा रुक्मिणी, किंतु मेरे जाने का समय आ गया है। ये संसार तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को सदा स्मरण रखेगा। मेरी प्रिय द्वारका, मेरी कर्म भूमि कृष्ण का तुमको अंतिम प्रणाम। कहां छिपे हो तुम? जरा मेरे सामने आओ। ऐसे मुझसे कब तक छिपते रहोगे तुम? इस विवाद को सदा के लिए यहीं समाप्त करने आया हो, इसीलिए सामने आओ और वार्तालाप करो मुझसे। रुको जरा। रुक जाओ जरा, अन्यथा ना चाहते हुए भी मुझे तुम पर प्रहार करना होगा। जरा अनंत, तुम यहां क्या कर रहे हो? आपसे मैंने कहा था ठीक एक पैर पश्चात मुझसे मिलने आ जाना। कदाचित आप जरा को ढूंढने की उत्सुकता में भूल गए, तो सोचा मैं स्वयं ही आ जाऊं आपसे मिलने। हाँ, तो इतनी क्या महत्वपूर्ण बात थी ना जिसके लिए तुम्हें मुझसे मिलने के लिए यहाँ जंगल के भीतर आना पड़ गया? वो महत्वपूर्ण कार्य है, हमारी अंतिम भेंट है तो।
और आपसे मिले बिना मैं पृथ्वीलोक छोड़कर जा नहीं सकता। नहीं, अभी ये समय कैसे हो सकता है? इतनी शीघ्र समय नहीं है। अभी तो वो जरा हाँ रुक्मिणी, तुम मेरे साथ कोई उपहास कर रहे हो ना? देखो का ना, मैं बालपन से तुम्हारे हर अट्टहास को, हर उपहास को अट्टहास में उड़ाता आया हूँ कि तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी भी बात पर उपहास बना दोगे। ऐसे उपहास नहीं करते। देखो अभी मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है और जरा को पकड़ने जाना है। मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। जरा को तो मैं आश्चर्य की बात है दाम, आज तक मेरे हर उपहास को आप सत्य समझ बैठे। आज जब सत्य कह रहा हूं तो आपको उपहास लग रहा है। बालपन से लेके आज तक आपने मुझे एक बड़े भाई की भांति नहीं, एक पिता की भांति संभाला है। वृंदावन के कान्हा की हर एक भूल को आपने क्षमा किया है, चाहे वो मेरी भूल को छिपाना हो, मैया बाबा की डांट से मुझे बचाना हो, गोपियों की मटकियों को तोड़ना हो, या माखन चुराना ही क्यों ना हो। प्रत्येक फटकार में आप मेरे साथ खड़े रहे, मेरा कवच बनकर। मेरे प्रत्येक सुख के क्षण में आप मेरी हंसी बने, मेरे हर दुख के क्षण में मेरे अश्रु आप बने हैं। था स्थान कृष्ण के हृदय में आपका है, कोई और चाह कर भी प्राप्त नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए आज आपसे ये कहना चाहता हूं था, धन्य हूं मैं कि मुझे आप जैसा बड़ा भाई मिला। अपने इस छोटे भ्राता का आभार स्वीकार कीजिए। और ये कोई उपहास नहीं है, सत्य है। ये क्या कर रहे हो तुम सांब? द्वारकाधीश ने तो हमें तीर्थ पर जाने को कहा था, और ये तुम हो कि तीर्थ में मदिरा पी रहे हो, स्वयं पाप के भागीदार बन रहे हो। देखो, तीर्थ को तीर्थ तभी कहा जाता है जब उसे ना मन से किया जाए। मैं इन झूठे आडंबरों को नहीं मानता। और वैसे भी पिताश्री का आज्ञाकारी पुत्र तो वो प्रद्युम्न है ना, तो उसे करने दो उनकी आज्ञा का पालन। मैं तो वही करूंगा
जो मुझे उचित लगता है। अब यदि तुम्हें मदिरा पान नहीं कर रहा है तो मत पियो, तुम्हारी इच्छा। शाहरुख, मैं अभी आता हूं। साम! हर बार मेरा विश्वास, मेरी शक्ति, मेरा कवच बनकर आप सदैव मेरे साथ खड़े रहे। और आज उसी साथ की मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं अपने अंतिम यात्रा पर अग्रसर होने जा रहा हूं। मेरा अंत अत्यंत निकट है दाऊ। मैं धन्य हूं आपको अपने बड़े भाई के रूप में पाकर। धन्यवाद कर अपने दाऊ के रूप में इस जीवन में मुझे अपना बड़ा भाई बनाने के लिए आदिशेष का श्री कृष्ण को अंतिम प्रणाम। जो भाईचारा, सम्मान और प्रेम कृष्ण और बलराम के मध्य है, क्या वही साम, प्रद्युम्न और अन्य यदुवंशियों के मन में होना संभव है? कहो, क्या बात है? पिताश्री ने हमें यहाँ तीर्थ के लिए भेजा और तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही पिताजी का इस प्रकार निरादर करते हुए, अपने मित्रों के साथ मिलकर मदिरा पान करते हुए? अपना ये कुकृत्य समाप्त करो, अन्यथा उचित नहीं होगा। साम! प्रद्युम्न, तुम्हें तीर्थ और पूजा करना है ना, तो करो ना, किंतु मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करता है। साम! सुनो, तुम जाओ और रेवती जी को सूचित करो और उन्हें बताओ यहाँ क्या अनर्थ हो रहा है। मैं बलराम दाऊ को लेकर आता हूँ, वो ही नहीं रोक सकते अब। वो क्षण आ गया जो मेरे कुल को विनाश की ओर ले जाएगा। जो भी नियति में लिखा है आज वो होकर रहेगा। ये स्वर्ण मृग श्री कृष्ण के लिए सर्वोत्तम उपहार रहेगा। महारानी, महारानी, सांब और प्रद्युम्न के मध्य बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया है। शीघ्र चलिए, दोनों एक दूसरे के प्राणों के प्यासे बन बैठे हैं। जिस कुल का आपने इतने प्रेम से आरंभ किया था, आज वही कुल अपने अंत की ओर अग्रसर है।
आपने उचित कहा था श्री कृष्ण। अब कोई चाहकर भी द्वारका को नहीं बचा सकता। बस कुछ क्षण की प्रतीक्षा और मैं अति शीघ्र तुम्हारे पास आ रहा हूँ राधे। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य जो सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ। क्या हो गया आपको? ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छोड़े, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय।